हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बेटा जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 10th बोर्ड का जो एग्जाम है 17 फेब है और अब हमारे पास जो है ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और हमने मोस्टली चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। जो बच्चे अभी वीडियो से जुड़े हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके मोहित मैथ्स क्लासेस को सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप इजीली जो है पास हो जाओगे। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां ही मैं किसको कवर कर दूंगा बेटा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि चैप्टर नंबर 2 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें विजिबल होंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और खूब सारे बच्चों के साथ शेयर करना जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज है। अब देखिए जरा बेटा, ये हमारा जो है ये वन शॉट में हम लोग खत्म करेंगे 25 और 26 के पीवाईक्यूज को देखते हुए। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, यहां से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और ध्यान रख लेना कि a जो है वो किसके इक्वल नहीं होता, 0 के। बेटा डायरेक्ट बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। बेटा अगर a 0 हो गया तो फिर x² 0 हो जाएगा, तो कहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इसका मतलब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो वहां a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, हमारे यहाँ जो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो कौन कौन से मेथड है सर। एक फैक्टराइज मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो हमारे सिलेबस से क्या हो गया बच्चों, डिलीट हो गया है। बात क्लियर है। चलो अब हम इनसे क्वेश्चंस और बेसिक बातों की बात करेंगे। अब यहां एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ ही मैं आपको यहां एक चीज और समझा दूंगा बच्चों। सबसे पहले कि सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि जो रूट्स हमने फाइंड किए उनका नेचर कैसा है। वो रियल रूट्स हैं, वो इक्वल रूट्स हैं, या वो हमारे जो है इमेजिनरी रूट्स हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला और आता है, एक साइंटिस्ट थे जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। और वो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है चाहे उनके फैक्टर हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो। तो मान लो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बेटा अगर आपसे पूछा जाए a क्या है, सर a जो है वो कोफिशिएंट होता है। किसका कोफिशिएंट होता है, x² का होता है। b क्या होता है, b होता है सर कोफिशिएंट ऑफ x। और c हमारे लिए क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है बेटा, कांस्टेंट टर्म होती है। बात क्लियर हुई है नहीं हुई। तो अगर हमें यहाँ x की वैल्यूज निकालनी हो, मतलब जीरोस निकालने हो, रूट्स निकालने हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है बेटा, इसे हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी ये होता है। अब बेटा यहां तो d भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सर d भी यूज कर सकते हैं। तो d की वैल्यू कितनी होती है, b² माइनस 4ac। मान लो हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और हमसे कहेगा नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो हम d की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये d की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई बेटा, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो हम कहेंगे इसके 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। 2 ही क्यों कहा, क्योंकि जिन भी इक्वेशंस की जितनी डिग्री हो सकती है उतने ही उनके क्या हो सकते हैं बेटा, रूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे और रियल का जो मतलब है वो पॉजिटिव रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू क्या आ जाए बेटा 0, तो हम कह देंगे रूट्स कैसे रूट्स होंगे सर, रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। यानी कि अगर x की वैल्यू 3 आई तो दूसरी भी रूट्स हमारा क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। ऊपर वाले में 3 आया तो एक क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव साइन के साथ आ गई, तो फिर हम कह देंगे उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा और उन्हें तो फाइंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बेटा एक बार पेपर में कभी-कभी ये आता है कि केवल वो रियल रूट्स की बात करता है। किन की बात करता है, केवल रियल रूट्स की। तो अगर रियल कह रहा है तो फिर कंडीशन आप लेके चलोगे d ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। बात क्लियर होगी, इतना बेसिक क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब यहां से हमारे क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली। यहां तुम्हें इन्हीं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूं। कह रहा हूं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है और आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको यहीं करे दे रहा हूं। इक्वेशन लिखना है 2x²। यहां देखो ये हमारे जो वीक बच्चों के लिए है बेटा, मोस्टली क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जो बाकी देख तो सभी सकते हैं।
अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक दो नंबर पक्के करके जाएगा, आराम से मिल जाएंगे। तो क्या कहना है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है सर, सबसे पहले हमें ए देखना है। ए क्या होता है, आपने बताया ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है बेटा, सर ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है -7। सर सी क्या होता है, सी होती है कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सी की वैल्यू आ गई 3। हमें क्या फाइंड करना है, डी। डी बोले तो सर बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 7 का स्क्वायर 49 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करोगे 25 आएगा, जो कि पॉजिटिव है, जो कि 0 से बड़ा है। तो रूट्स कैसे होंगे सर, रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होंगे रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट, यानी कि उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। बेटा 2 नंबर पक्के हो गए या 1 नंबर पक्का हो गया, इतनी सी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। जो हमारे स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं बेटा उसमें थोड़ा लेंथी आ सकता है, और जो हमारे बेसिक वाले बच्चे हैं उनका क्लियर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है सर, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। कई बार वो यहां रियल रूट्स का यूज कर देता है, फिलहाल जो दिया है वो क्या दिया है बेटा, इक्वल रूट्स दिया है। तो फिर से हम अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे कि सर सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन था kx स्क्वायर -6x + 9 = 0, ये था। फिर से वही आपको करना है, हर क्वेश्चन में ये करना, चाहे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले a b c निकालो। सर a बोले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि जो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई के, b की वैल्यू कितनी आ गई, x का कोफिशिएंट जो x की मल्टीप्लाई में कौन है -6, तो b की वैल्यू आ गई -6। और सर c क्या है, c की वैल्यू है 9। हमसे क्या कहा है कि रूट्स कैसे हैं सर, रूट्स इक्वल हैं, इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा दो, इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा दो। अब b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर -4ac = 0। बेटा b की वैल्यू बताओ कितनी है सर, -6, 4, a कितना है k, और बेटा c कितना है 9 और = आ गया 0। 6 6 36 माइनस 9 4 जा 36 के इक्वल्स टू क्या आ गया 0। 36 के को उधर ले जाओ तो सर ये बन जाएगा 36 के = 36। 36 से 36 कैंसिल हुआ तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई, बात क्लियर है नहीं, 100% नोट कर लो, एग्जाम के बाद आपको मिलवा दूंगा मैं क्वेश्चन k पे फाइंड जीरोस पे, किस पे, नेचर ऑफ रूट्स पे 100% क्वेश्चन आएगा, कंफर्मेशन है। क्लियर बात है बच्चों, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है, 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे यहां से हमारे। चल फिर इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, कई बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करवाता है। तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, एक ही दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा जब उनके जो रूट्स हैं वो ये दिए हैं बेटा, कई बार ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देता है, कई बार खाली रूट्स या जीरोस, रूट्स वर्ड यूज कर सकता है, जीरोस वर्ड यूज कर सकता है, एक ही बात है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और जितना पूछा जाए उतना बताना, नो नीड टू फाइंड आंसर अनलेस, आप जो पूछा नहीं है उसको आंसर करने की जरूरत भी नहीं है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या अल्फा इंटू बीटा लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बनाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा यहां से, या क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू क्या 0। अब इसमें यूज कर लो, इसमें यूज कर लो, एक ही बात है। अच्छा क्यों हुआ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कि जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस हो सकते हैं। तो दो जीरोस हुए, उनमें से हमने एक का नाम रख दिया अल्फा और एक का नाम क्या रख दिया बेटा, बीटा रख दिया। समझ में आई बात? जब भी जीरोस की इस टाइप की बात चलेगी तो आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जरूर फाइंड कर लेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? पॉलिनोमियल में यहां से क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है उन्हें क्या दिया है? उन्हें हमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है या खाली जीरोस दिए हैं? ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर उसने हमें रूट्स दिए हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है। तो बेटा यहाँ से पहले पार्ट का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। और अगर वो हमसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहता तो ये अल्फा प्लस बीटा होता और ये अल्फा इनटू बीटा होता। तो फाइंड कर दो। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा। तो 3 - 5 कितना आया बेटा -2। सर अल्फा इनटू बीटा निकाल लो, अल्फा इनटू बीटा 3 × -5, 5 3 जा कितना आ गया 15। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि चलो पूरा लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से x स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2x, और अल्फा इनटू बीटा क्या है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 इक्वल्स टू 0। अरे बात क्लियर हुई है नहीं हुई? बेटा जरूर 100% क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ ले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले, दोनों में एक ही बात है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी चलो यही बता दे रहा हूं। सर अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो यहां दो फॉर्मूले काम करते हैं, एक सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा क्या c अपॉन a। और abc बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले बता दिया, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं बेटा c। दूसरा पार्ट आप लोगों का हो गया होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे, चलो भाई अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये देख लेना है। पढ़ दो जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे हमें क्या करके निकालना है बेटा? दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182। कैसे करेंगे? फर्स्ट का सॉल्यूशन, चलो सर हमने कहा लेट द फर्स्ट नंबर बी x। बेटा अगर सम 27 है तो देन द सेकंड नंबर b कितना हो जाएगा सर 27 - x, क्योंकि दोनों को मिला के तो हमारा क्या बन रहा था 27 बन रहा था। क्या ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कितना है 182, किन का? उन दोनों नंबर्स का नंबर कौन है सर? एक नंबर x है और दूसरा नंबर 27 - x है, और जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा 182। बस सोल्व करो, x की मल्टीप्लाई 27x - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, उधर लेके जाओ फैक्टराइज करो, तुरंत आंसर आएगा बेटा। चलो देखो सर ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। 182 के फैक्टराइज करो, करना जरा सर। 2 9 18, 2 1 2, किससे कटेगा भाई 17 से, तो 3 से तो नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कटे, 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7 कट रहा है, 7 1 जा 7, 2 बजे 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, हमें चाहिए 27। तो कैसे बनेगा 27, 7 2 जा 14 और 13 बन गया सर 27। बहुत अच्छे, तो बस हो गए फैक्टराइज, आ जाएगा आंसर। तो क्या बना सर 27 के फैक्टराइज क्या बने सर 14x और माइनस के कितना 13x और प्लस के 182 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है भाई x, तो x माइनस 14 क्या कॉमन है -13, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 0। तो यहां से x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, और एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। इसका मतलब एक नंबर है 14 और एक नंबर है 13, जिनका प्रोडक्ट 182 है और जिनका सम कितना है बेटा 27। बताओ बात क्लियर हुई है नहीं हुई? एकदम गजब का क्वेश्चन है, पूरा इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। नेक्स्ट देखो,
वो हमारा इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से फिर एक ट्रेन वाला क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो। चलिए, कह रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 528 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है बेटा, 528 है। कह रहा है द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड द डायमेंशन। तो जो मैंने आपको बताया, जो फाइंड किया उसे x मान लो। तो सबसे पहले जो ब्रेथ है उसी को क्या लेट कर लो x, तो लेंथ अपने आप आ जाएगी। तो सर लेट द ब्रेथ बी x, देन द लेंथ बी कितना कह रहा था, देखो द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ है x और उससे 4 ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। अब हमें पता है कि सर एरिया जो है वो गिवन है 528, लेकिन एरिया होता क्या है बेटा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528। लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, x प्लस 4। ब्रेथ की जो वैल्यू है वो कितनी है, x इज इक्वल्स टू 528। तो यहां से मल्टीप्लाई करो जरा, तो सर x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस 528 इक्वल्स टू 0। आपको पता है क्या करना है सर, 528 के हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं, और 528 के हम फैक्टराइज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो 528 के फैक्टराइज करो जल्दी से। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो एक मिनट, ये आया 2 2 जा 4। 2 से करोगे सर, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से 1 और यहाँ आ गया 11 1 जा 11। हमें चाहिए 4 बेटा कैसे आएगा, देखना जरा सर। ऐसे आ जाएगा कि अगर मैं लूं 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 और 22 तो नहीं बनना, तो फिर क्या बने सर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 11 3 33, ऐसे भी नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा सर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, ऐसे भी नहीं बनेगा। तो क्या हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से ट्राई करो, क्या पता बन जाए सर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, नहीं आ रहा तो 11 दूनी 22। एक बार चेक कर लो कि भाई, नहीं तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा देंगे और हम देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528, द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड द डायमेंशन। तो ब्रेथ हमारी x हो गई, लेंथ x प्लस 4 हो गया, एरिया 528 है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 528 आ गया बेटा। 528 के हमने फैक्टर किए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से कटा 6, 6 आ गया, 2 3 3 आ गया, 3 से 1 1 आ गया, 1 से 1 1 आ गया। फैक्टराइज बिल्कुल ठीक है। अब तो बस चेक करना है, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। कुछ तो इस क्वेश्चन में बेटा गड़बड़ है। तो चलो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन में गड़बड़ है कि हम लोगों के फैक्टराइज में प्रॉब्लम है। चलो यहां से चेक भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू माइनस के 528 है। फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4ac, a तो 1 है और माइनस माइनस प्लस कर दिया 528 अपॉन 2a। तो माइनस 4 प्लस माइनस बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो जरा सर। 4 8 चौक 32, 3 आ गया, 4 दूनी 8, 9 10 और 1 11, कैरी 1 बचा, 5 चौको 20 और 1 21 हो गए, 16 ऐड कर दो, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 1 1। अब ये देखो कि किसी का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता है, तो यहां से पता चल जाएगा 2128 चेक करो। तो सर 2128 को काट दो, तो 2 एकम 2,
2 छिका 12, 2 चौक 8, 1064 आया। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 532। तो 2 से काटना जरा, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 छिका 12, 2 से काट दो, 2 एकम 2। बेटा कुछ इस क्वेश्चन में जो है वो गड़बड़ है, फैक्टराइज नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब शायद ऐसी लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमारी नहीं है। इसको हम लोग चेक करेंगे, आप लोग भी चेक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है या हम कहीं फैक्टराइज में जो है वो प्रॉब्लम कर रहे थे। तो बेटा इससे फिर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। बेटा वहां वो लेस भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मुझे यहां से कहीं जाना है, तो अगर मैं कम स्पीड से जा रहा हूं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा स्पीड से जाऊंगा तो कम टाइम लग रहा है। और हमेशा जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा में से क्या होता है, कम को माइनस करना होता है। तो बेटे देखो यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने मान ली लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना, बताओ बेटा। स्पीड मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है सर? डिस्टेंस जो है वो हमें 480 किलोमीटर गिवन है। तो पहले इतनी स्पीड से जाने में जो टाइम लगेगा उसको निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। तो बेटा उस हमने t1 कह दिया। तो सर स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? x। यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, तो अब t2 टाइम, अब वो क्या कह रहा है, जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो गई है? 8 किलोमीटर पर कम हो गई है। बेटा यहां कर देता हूं मैं, ठीक है एक बार। तो यहां से हम जो करेंगे तो हमारी जो न्यू स्पीड आएगी, क्या आएगी? न्यू स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम हो गई। अगर बेटा वो ज्यादा कहता तो आप यहाँ पे प्लस कर देते। बात क्लियर है नहीं है? बिल्कुल सर बात क्लियर है। तो अब नया टाइम टेकन जो होगा, तो न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज लेस। जब स्पीड को क्या कर दिया बच्चों? कम कर दिया। तो मान लो टाइम जो है वो t2 है, तो सर डिस्टेंस तो अभी भी 480 है, लेकिन जो टाइम है वो कितना लगेगा? x माइनस 8। तो बेटा स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये वाला टाइम जो है ज्यादा है और ये वाला टाइम जो है कम है। और इन्हीं का जो डिफरेंस दिया है वो कितने आवर दिया है? 3 आवर। और हमें पता है डिफरेंस का मतलब ज्यादा में से कम को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बहुत जल्दी से हमें पता चल जाएगा क्या कि सर इनको इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 480 अपॉन x, और इन्हीं का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे है? 3 घंटे, 3 आवर है। 480 यहां से क्या ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। बेटा करो फैक्टराइज, क्या करोगे? इसको तो इधर भेज दो, एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा सर? x माइनस 8 इंटू x पहुंचा इधर माइनस x और प्लस का क्या 8 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। x क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 3 से इसे कैंसिल कर दो, 160 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बेटा यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो पहले। तो x की x में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और देखो 8 6 48 और 8 का 8 और 4 12, 1280 आ गया। कितना? 1280। 1 अपॉन 1280 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1280। इसको इधर लेके आओ, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब बेटा इसके क्या करना है? तो मैं फैक्टराइज, तो फैक्टराइज आप लोग करोगे इसके, तो क्या आएंगे? 40 और 32 इसके जो है फैक्टर आएंगे, आप लोग कर लेना। देखो तो सर यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस का 32x और माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x माइनस 40 क्या कॉमन है सर? यहां से 32 कॉमन है, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। तो यहां से x माइनस 40 की वैल्यू 0 आई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। इसका मतलब स्पीड कितनी थी ट्रेन
स्पीड की 40 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको किसी भी कीमत पे इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। और वो जो हमारा रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था, आप उसको चेक करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। बेटा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों तक ये शेयर होनी चाहिए, आप लोग सब अच्छे से देख लेना। बाकी जो इसी वीडियो से जुड़े हो, पहली वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज और है तुम्हारे लिए, ठीक है, अभी हमारे 10-12 दिन बचे हैं बेटे। गिवन अगर पास होना है तो एक तो क्या करना है, गिवन लिखना मत भूलना, गिवन लिखना कंपलसरी है। इक्वेशन बनाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है। दूसरा, आंसर तभी निकालो जब क्वेश्चन बोले, बेफालतू में करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वेशन पूछ रहा है तो केवल इक्वेशन करो, और जो है PYQ क्या करो बेटा, प्रैक्टिस करो। क्लियर बात है? ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट आपको हम जो है प्रोवाइड कराएंगे।